हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ आपके लिए वो है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छा है। ज़िंदगी खूबसूरत है। इसमें हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को हम ज़रूर समझेंगे। देखिए, मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि मैं ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देती हूँ, ताकि आप जब भी इंग्लिश बुक पढ़ें तो उसमें आप सेंस को पहचान पाएँ कि इसको हम क्या सेंस दें, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल हैव जस्ट वन लाइफ, है ना। वी ऑल मीन्स हम सब, हम सब। अब देखिए, हैव लगा है तो मीन्स कुछ होने की बात हो रही है ना, कि कोई चीज़ है। अगर इसके साथ आपको थर्ड फॉर्म दिखती है ना, तो वो क्या बन जाता, प्रेजेंट परफेक्ट। उसका जो सेंस बैठता वो होता चुका है, चुके हैं, वही सेंस होता उसका। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हैव लगा है तो मीन्स कोई चीज़ होने के लिए बताया गया, प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ है। वी ऑल हैव, ठीक है, पास है सिर्फ एक जीवन, ठीक है। हम सबके पास सिर्फ एक जीवन है। वी ऑल हैव जस्ट वन लाइफ। वी आर हेयर ऑन अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हम हैं, अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ब की फॉर्म नहीं दिखाई दे रही इस लाइन में, तो इज एम आर का ये सिंपल सेंटेंस है। वी आर हेयर, हम यहाँ हैं, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, फॉर मीन्स के लिए, अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, सीमित समय के लिए, सीमित समय के लिए, और एंड डू नॉट नो। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ना। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमें डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करना होता है। डू नॉट नो, नहीं, नो मीन्स पता होना, नहीं पता है, नहीं पता है। व्हेन आवर लाइफ, कि कब हमारा जो जीवन है, हमारा जो समय है, विल एंड, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, एंड मीन्स खत्म होना, खत्म होगा। अभी हम समझते हैं अच्छे से, है ना। वी आर हेयर ऑन अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हम इस पृथ्वी पर हैं सीमित समय के लिए, और हमें नहीं मालूम कि कब हमारा जीवन जो है वो खत्म होगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। वी मस्ट डू गुड डीड्स, हमें मीन्स डू लगा है, डू मीन्स होता है करना, मस्ट मीन्स चाहिए, क्या करना चाहिए, गुड, अच्छे कर्म, ठीक है ना। मस्ट मीन्स जरूर करने चाहिए। हाँ, वी मस्ट डू गुड डीड्स, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हेल्प एज मच एज वी कैन, ठीक है, सहायता, एज मच एज, जितना हो सके, वी कैन, है ना, जितना हो सके। वी कैन मीन्स हम कर सकते हैं, मीन्स जितना हमसे हो सके उतना सहायता करनी चाहिए। एप्रिशिएट होता है सराहना, तारीफ। द ब्यूटी, सुंदरता की। अराउंड अस, हमारे चारों ओर। एंड और स्टे पॉजिटिव, क्या रहना चाहिए, रहना, क्या रहना, पॉजिटिव, सकारात्मक। एक बार दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। वी मस्ट डू गुड डीड्स, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हेल्प एज मच एज वी कैन, सहायता करो जितनी हम कर सकते हैं। कैन लगा है तो सकते हैं का सेंस आएगा। एप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड अस, हमारे चारों ओर जितनी भी सुंदरता है उसकी सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, ठीक है ना। और स्टे पॉजिटिव, हमें क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। क्लियर है। वी मस्ट वैल्यू लाइफ, हमें मीन्स जीवन को महत्व देना चाहिए। मस्ट मीन्स चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, जीवन को ज़रूर महत्व देना चाहिए। और बी ग्रेटफुल, ठीक है ना, बी
ग्रेटफुल और आभारी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए फॉर ऑल दैट, उस सब के लिए जो वी हैव, जो हमारे पास है, वी हैव, एज, क्योंकि नॉट मैनी आर लकी, ठीक है, नॉट मैनी क्योंकि बहुत सारे, ठीक है, नॉट मैनी आर नहीं है, भाग्यशाली, टू हैव, ठीक है, द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव, होने के लिए, पाने के लिए, द काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, वी डू, यहाँ से समझते हैं, वी मस्ट वैल्यू लाइफ, हमें जीवन के जीवन को महत्व देना चाहिए, ठीक है ना, और बी ग्रेटफुल, आभारी होना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए, फॉर ऑल दैट वी हैव, जो हमारे पास हैं, एज, क्योंकि नॉट मैनी आर लकी टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोग भाग्यशाली नहीं हैं प्राप्त करने के लिए, उनके पास होने के लिए, द काइंड ऑफ लाइफ, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, वी डू, ठीक है ना, गॉड हैज़ गिवन अस, अब यहाँ देखिए भगवान ने, हैज़ के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका सेंस आएगा चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, इस तरह का, लेकिन यहाँ पर जब मैंने बताया हैव, तो इसका मीनिंग होता अकेला हैव है, ये इसका मीनिंग है पास होना कोई भी चीज़, ठीक है ना, लेकिन जब हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म को देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ गिवन, गिवन मीन्स होता है देना, दिया है, दिया है, भगवान ने हमें, अस मीन्स हमें दिया है, एंड अबंडेंस मीन्स प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ क्या दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है हमें भगवान ने, दिस इज़ एविडेंस, यह है सबूत, जब, व्हेन वी लुक, और वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखते हैं, ता है तेह का सेंस आ रहा है ना, वी लुक, हम देखते हैं, एट द नेचर, किसकी ओर, प्रकृति की ओर, जब हम प्रकृति को देखते हैं तो वो सबूत है कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, द ट्री, पेड़, पौधे, नदियाँ और धूप, है ना, ये चीज़ें कभी किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करती हैं, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, प्रकृति को देखो, अपने आसपास देखो, जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, कोई अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक समान है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यह है किसकी, जीवन की सुंदरता, चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो चुनौतियां हैं, क्या है, एक भाग है, किसका, जीवन का, है ना, चैलेंज आर, अब देखिए ये इसमें सिर्फ आर लगा है, कोई वर्ब की फॉर्म दिखाई दे रही है, ये बिना एक्शन का सेंटेंस है, बिना एक्शन के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, जो कि इज एम आर से बनते हैं, प्रेजेंट में है तो इज एम आर से बनेंगे, अगर पास्ट में सिंपल सेंटेंस है तो वॉज वर्ड से बनेंगे, लेकिन उनमें एक्शन नहीं होता है, वर्ब की फॉर्म नहीं होती है ना, तो वी फेस डिफरेंट चैलेंजेस एट डिफरेंट पॉइंट इन लाइफ, हम क्या करते हैं, हम फेस करते हैं, सामना करते हैं, वी फेस फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, वी फेस डिफरेंट, अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ, ठीक है, अलग अलग जीवन के पड़ाव में, जीवन के अलग अलग पड़ाव में हम अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, while some people look at these challenges, जबकि कुछ लोग देखते हैं इन चुनौतियों को किसके रूप में, एज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में, टू लर्न, सीखने के लिए, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, कुछ नया,
ठीक है ना, पहले यहाँ तक समझते हैं. While some people look at these challenges as an opportunity to learn something new, जबकि कुछ लोग इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं. ठीक है ना, देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस देना है हमें लास्ट में. एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कुछ सीखने, कुछ नया सीखने के लिए. अदर्स, जो कि दूसरे हैं, गेट, हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? डिसहार्टन्ड. डिसहार्टन मीन्स निराश हो जाते हैं. और क्या करते हैं? झुक जाते हैं. झुक जाते हैं टू देम, उनके आगे. उन चुनौतियों के आगे कुछ लोग निराश हो जाते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं चुनौतियों के आगे. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? इन चुनौतियों में अवसर ढूंढ लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं, है ना. नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन गेट्स, कोई, नो मैटर मीन्स कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी, चाहे कितनी भी जो स्थिति है वो मुश्किल हो. सिचुएशन चाहे जितनी भी मुश्किल हो जाती है. द की इज टू स्टे डिटरमाइंड एंड कीप गोइंग, जो मीन्स चाबी है इस चीज़ से बाहर निकलने की. स्टे, रहना. डिटरमाइंड मीन्स डटे रहना, दृढ़ रहना. ठीक है, डटे रहना. और कीप गोइंग, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना. यहाँ से समझते हैं. अदर्स गेट डिसहार्टन, दूसरे झुक जाते हैं उन चुनौतियों के आगे. नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन गेट्स, सिचुएशन चाहे कितनी भी क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हो जाए. द की इज टू, जो उसकी चाबी है उस चीज़ को ठीक करने की, द की. ठीक है. स्टे डिटरमाइंड, क्या रहना? दृढ़ रहना और आगे बढ़ते रहना. कीप गोइंग. अब ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. कीप गोइंग, आगे चलते रहना, बढ़ते रहना. कीप स्पीकिंग, बोलते रहना. कीप ईटिंग, खाते रहना. इस तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं. वी मस्ट नॉट गिव अप हाफ वे, हमें नहीं चाहिए, मस्ट है ना. गिव अप, गिव अप मीन्स हार मानना, हार नहीं माननी चाहिए. हाफ वे, आधे रास्ते में, आधे रास्ते में हमें हार नहीं माननी चाहिए. ठीक है. मस्ट लगा है, यहाँ पे शुड भी आ सकता था, लेकिन मस्ट है जो कि काम जरूर होना चाहिए. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट गोल इन लाइफ. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है कि ज़रूरी है कि एक निर्धारित करें. क्या निर्धारित करें? गोल, लक्ष्य को. किसमें? जीवन में. अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. गोल्स, जो लक्ष्य होते हैं, आगे देखते हैं. गिव, गोल्स के साथ क्या लगा है? फर्स्ट फॉर्म. गिव मीन्स देते हैं. क्या देते हैं? उद्देश्य. टू आवर लाइफ, हमारे जीवन को. जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो हमारे जीवन को क्या देते हैं? उद्देश्य देते हैं. फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है. गोल्स प्लूरल है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म है. वी मस्ट ऑलवेज सेट अ टाइम, हमें ज़रूर, हमेशा क्या करना चाहिए? सेट अ टाइम फ्रेम. ठीक है. एक समय सीमा, समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए. मस्ट है ना, इसीलिए चाहिए का सेंस आएगा. फॉर अचीविंग, प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को, हमारे. ठीक है. आर, हमारे गोल्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय सीमा को निर्धारित करना चाहिए, सेट करना चाहिए. वी मस्ट बी थैंकफुल, हमें होना चाहिए. क्या होना चाहिए? थैंकफुल मीन्स आभारी होना चाहिए. फॉर ऑल दैट, उन सब के लिए. दैट वी हैव, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है. और क्या रहना चाहिए? हम्बल रहना चाहिए, विनम्र बने रहें, बने रहें. स्टे हम्बल कहते हैं ना, स्टे काम, शांत रहें. स्टे हम्बल, विनम्र बने रहें. हमें अपने आप को हमेशा ब्लेस समझना चाहिए. जो भी भगवान ने हमें दिया है वो हमारे
कर्मों का ही फल होता है ना। जो हम करते हैं लाइफ में, अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। तो जो भी मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और हम्बल, विनम्र रहना चाहिए। वी ऑल ब्लेस्ड विद सम यूनिक पावर। हम सब हैं, ब्लेस्ड हैं मीन्स क्या है, ब्लेस्ड होता है हमारा, मीन्स आशीर्वाद है, ठीक है ना, आशीर्वाद है। विद सम यूनिक पावर्स, किससे, कुछ अनोखी शक्तियां हैं। हम ब्लेस्ड हैं, हमारे अंदर एक अनोखी शक्तियां हैं, ठीक है ना। भगवान की हमारे अंदर शक्तियां हैं। आर पर्पस इज टू आइडेंटिफाई इट। हमारा जो उद्देश्य है, टू आइडेंटिफाई, उनको पहचानना उन्हें, इट एंड और यूज इट, उपयोग करना उनका, फॉर अपलिफ्टिंग, किसके लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को। दोबारा समझते हैं इसको। वी आर ऑल ब्लेस्ड विद सम यूनिक पावर। हमारे अंदर हम ब्लेस्ड हैं, किससे, यूनिक, अनोखी शक्तियों से। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज टू आइडेंटिफाई, उसको पहचानना, उन शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना अपने लिए, किसके लिए, खुद के, अपलिफ्टिंग के लिए, मीन्स ऊपर उठने के लिए, हमेशा लाइफ में ऊपर, अपने उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उनका यूज करना चाहिए। दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। यह है एक, ठीक है, सच्चा मूल्य किसका, हमारे जीवन का। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, अगर हम सोचें तो हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बस उस शक्ति को पहचानने की देर है जो हमारे अंदर है। हम खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर विश्वास करे। सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा करेंगे, है ना। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी, स्टोरी नहीं कह सकते, पैराग्राफ है या ऐसे है। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू।